से 10 साल पहले नॉर्वे में एक इंडियन फैमिली रहती थी और हमें जैसे फॉरेन कंट्री का आकर्षण है उन्हें भी फॉरेन कंट्री से आकर्षण था। वो अपने ही मस्त में मस्त मगन होकर जी रहे थे, लेकिन नॉर्वे सरकार के हस्तक्षेप से उनकी जिंदगी पूरी की पूरी बदल गई। नॉर्वे सरकार की चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज ने इस फैमिली की छोटे बच्चों की कस्टडी लेते हुए उनके ऊपर यह आरोप लगाया था कि ये अपने छोटे बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं कर रहे हैं। अपनी माँ से ऐसे छोटे बच्चों को छीन लिया जाए तो कोई माँ कैसे चुप बैठेगी। उस माँ ने ऐसा शोर मचाया कि पूरी दुनिया भर में ये न्यूज छा गई थी। गली मोहल्ले में इसके ऊपर चर्चाएं हो रही थी। उसी केस के ऊपर और उसके इर्द गिर्द जो भी घटनाएं घटी थी उसको मद्देनजर रखते हुए मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे इस फिल्म की कहानी रची गई है। दर्शकों को ये फिल्म कैसे लगी, रिव्यूअर के इस फिल्म के बारे में क्या मत है, चलिए आज इस वीडियो में इसके ऊपर बात करते हैं। पाश्चिमात्य देशों में भारत से गए हुए व्यवसाय के नौकरी के मकसद से बहुत से लोग रह रहे हैं। रोजी रोटी का मकसद आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाता है। और पहली बात ये एक फॉरेन कंट्री है, यहाँ का माहौल और भारत का माहौल बहुत ही अलग अलग पड़ता है। वैसे ही फॉरेन कंट्री नॉर्वे में अपने पति और अपने बच्चों के साथ में सागरिका चटर्जी रह रही थी, लेकिन उनकी सुख भरी जिंदगी में एक भूचाल सा आ जाता है। उनके 2 छोटे बच्चों को वहाँ की सरकार चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा उठा कर ले जाती है। आरोप बहुत ही गंभीर होता है कि वो अपने छोटे बच्चों का ठीक से संभाल नहीं कर रही है, उनकी देखभाल ठीक से नहीं कर रही है, वो खुद भी मानसिक रूप से स्टेबल नहीं है। सरकारी हस्तक्षेप से मामला बहुत ही गंभीर हो जाता है। वही दूसरी ओर नॉर्वे की ही दूसरी फैमिली उन्हीं बच्चों को फिर से अडॉप्ट कर लेती है। इस बात से सैर विभोर हो चुकी सागरिका अपने छोटे बच्चों की फिर से कस्टडी लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। 4 साल से भी ज्यादा चल रही इस केस में सागरिका को बहुत सारी कठिन परिस्थितियां आ जाती है। कितने सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। सत्य घटना पर आधारित इस फिल्म में सागरिका का क्या पक्ष है, इस बात को ये फिल्म पूरी तरह से निष्पक्ष होकर यहाँ पे रखती है। आशिमा छिबर इस फिल्म की डायरेक्टर है और उन्होंने इस फिल्म द्वारा ऐसे इमोशन को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है जो पूरी तरह से यूनिवर्सल है। अब माँ और उसके बिछड़ते हुए बच्चों की कहानी है तो दर्शकों के दिलों की तार टूटेंगे ही। डायरेक्टर आशिमा इस खूबसूरत विषय को बड़े पर्दे पे लाने में पूरी तरह से कह नहीं सकते, लेकिन काफ़ी हद तक असफल रह चुके हैं। फिल्म की कहानी दमदार है लेकिन स्क्रीन प्ले बहुत ही कमजोर है। ऐसा लगता है कि बिना किसी रिसर्च के फिल्म की स्क्रीन प्ले को लिखा गया है। बहुत सारे किरदारों की बैक स्टोरी को सही से ना लिखे होने के कारण बहुत सारे सीन में बहुत ही कंफ्यूजन दिखाई देते हैं। 2 घंटे और 24 मिनट का रन टाइम लेने वाली इस फिल्म का फर्स्ट हाफ पूरी तरह से सागरिका की बैक स्टोरी को सेट करने में ही जाता है। फिल्म का सेकंड हाफ बहुत ही खिंचा हुआ सा नजर आता है। के सेकंड हाफ में कई सारे ऐसे सीन्स और डायलॉग है जो आपको इमोशनल कर सकते हैं, आपके आंखों में आंसू भी ला सकते हैं। रानी का परफॉर्मेंस काफ़ी दमदार है, लेकिन डायरेक्शन के मामले में फिल्म थोड़ी 19-20 ही साबित होती है। फिल्म थ्रिल के बेस पर ऐसी चलती रहती है कि आपको बैकग्राउंड म्यूजिक की थोड़ी भी जरूरत नहीं लगती है। गानों को अगर ठीक से प्रमोट कर लिया होता तो उनका फिल्म पे अच्छा खासा प्रभाव पड़ जाता। फिल्म के नाम से ये बात तो साबित होती है कि फिल्म का पूरा जिम्मा रानी मुखर्जी के कंधों पर ही है। रानी ने अपने किरदार के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। इमोशन में आ रहे बारीक से बारीक बदलाव को भी रानी ने बखूबी पकड़ा है। रानी के पति के रूप में अनिर्बन भट्टाचार्य का भी काम बहुत ही अच्छा रहा है। फिल्म में नीना गुप्ता का किरदार बहुत ही कम समय के लिए आता है, लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास दिखा कर जाता है। वकील के रूप में जिम सरफ की एंट्री भी प्रभावशाली रही है। एक माँ अपने बच्चों के लिए किस हद तक जा सकती है, इस बात की सच्ची कहानी को इस फिल्म में दिखाया गया है। और उसके ऊपर रानी का दमदार परफॉर्मेंस, ये बात तो पूरी तरह से परिवार के लोगों के साथ में देखी जा सकती है। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे ये फिल्म आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए रिव्यू के साथ में और एक नई फिल्म के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।